छिपा के जियो और नसर झुका के जियो। आए दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे। पिछले वीडियो देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। और इकाई का अंक पढ़ रहे थे, इकाई का अंक निकाल रहे थे और हम 4 वीडियोस में बना चुके हैं 50-50 मिनट के तकरीबन। हम उसी में आगे एक टॉपिक उसका बच गया था, फैक्टोरियल एंड मिसलेनियस। तो सबसे पहले पुराना एक बार रिकैप करते हैं, देखते हैं हम क्या क्या जाने हैं। एक सामान्य तौर पर इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन करने के बाद में प्लस माइनस करने पर इकाई के अंक कैसे बदल रहे थे। उसके बाद में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने एक वीडियो और बनाया, किस पर? हमने पावर्स पर बनाया। पावर्स पर लॉन्ग डिस्कस करने के बाद में अब देखते हैं फैक्टोरियल अगर है तो फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन करेंगे। एक बात तो फैक्टोरियल तो पहले पावर में होगा, ये इकाई के अंक में कोई डिस्टर्बेंस करेगा, प्लस माइनस में होगा, जैसे भी होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या इफ़ेक्ट करेगा, होता क्या है, पहले बात जानते हैं। और सारी बातें शुरू करने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे देखते हैं, फिर बढ़ते रहते हैं। आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा, अपने मित्रों को भी बताएंगे जाके कि हाँ यहाँ पे एक अच्छा क्लास है। तो आगे बात करते हैं इकाई का अंक फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की बात करें, फैक्टोरियल है क्या? पावर में तो ठीक बात है या फिर मल्टीप्लाई में तो ठीक बात है, वो समझ में आता है, लेकिन पहले तो फैक्टोरियल ही पता होना चाहिए ना कि क्या है। देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद में आते हैं क्वेश्चंस पर आते हैं। तो इंट्रोडक्शन करें फैक्टोरियल, जैसे कि हमारे पास में 1 है, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। 1 है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 का 2 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 का 2 से 3 से और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 का 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते हम चले जाएं 5। अगले बार 6 तक के 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ये जो मल्टीप्लिकेशन है एक सीरियल से, शुरुआत से लेकर 1 से शुरू होकर के कोई भी संख्या है उस संख्या तक के हम संख्याओं का गुणा कर देते हैं एक दूसरे से। पूरी संख्याओं का जितने भी पूर्णांक हैं उसके आगे तक के मल्टीप्लाई कर दें तो उसको उतना फैक्टोरियल बोल देते हैं जो आखिरी का नंबर होता है। जैसे ये हो गया 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और ये हो गया 6 फैक्टोरियल। ये हो गया। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है, ये भी लिखते हैं फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। इस तरह से भी दिया रहेगा। मतलब वही है, क्या मतलब है कि अगर ये 5 है, 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 का गुणा कर रहे हैं और कहाँ तक के, शुरुआत तक के मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे जब तक कि 1 ना मिल जाए हमारे पास में। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6 फैक्टोरियल। दैट मीन्स इसका इससे मल्टीप्लाई करते चले जाएँ। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1 7 फैक्टोरियल 7 6 5 4। इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले 1 तक के, चाहे जितना भी दिया हो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएं। तो इन्हीं की बात देखेंगे हम। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में पावर्स कैसे बढ़ेंगी उस बाद में एक क्वेश्चन पहले देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, फैक्टोरियल 9 पावर 1 2 में इकाई का अंक है। 4 ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी 9 1 3 एंड 0। 4 ऑप्शन हो गए।
देखते हैं कौन बता पाता है, जल्दी से कमेंट करिए। आप बताओ। 9। एक यहाँ से जवाब आया 9, और लोग जवाब दीजिए। सोच पा रहे होंगे बहुत सारे लोग। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो पहली बात ये पता नहीं होती होता क्या है, लिखा क्या है, वो कह क्या रहा है। दूसरी बात जिसको थोड़ा बड़ा पता होता है वो भी क्या कर अक्सर धोखा ही खाता है। धोखा इसलिए खाता है क्योंकि वो सोचता है बस 9 मल्टीप्लाई 9 होगा 1 होगा, 9 होगा 1 होगा, 9 होगा 1 होगा, विषम पावर सम पावर, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। सोचते हैं, दिमाग चलाते, दिमाग अच्छा है, होता मगर गलत। कैसे गलत होता है? देखो कल जो बताए थे 9 के पावर करेंगे, 2 वैल्यू आएंगी, या तो 9 आएगी या तो 1 आएगी। विषम होगा तो 9 आ रही थी, सम होगा तो 1 आ रही थी। और खास बात दोनों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 9 भी है और 1 भी है। चलो देख लेते हैं क्या आना है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखते हैं सही बताया है कि गलत बताए हैं। एक भाई साहब 9 बता रहे हैं, एक भाई साहब 1 बता रहे हैं। समाधान कर देंगे, सब्र करिए थोड़ा सा, कभी नहीं भूलेगा फिर। ये लिखा क्या है? सबसे पहली बात तो ये फैक्टोरियल का 9 लिखा हुआ है। तो फैक्टोरियल का 9 का सीधा सीधा मतलब क्या है? एक बात, फैक्टोरियल का ये जो 9 लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1। ये तो लिखा हुआ है। वो छोटा सा नंबर जो 9 दिख रहा है वो 9 नहीं है, इतना सारा नंबर है मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहली बात तो इसका जो इकाई होगा उतने की पावर 12, और इसका इकाई का नंबर क्या होगा सोच सकते हैं? ट्रिक बताए थे, क्या ट्रिक बताए थे? कहीं भी 5 मिल रहा है उसको किसी सम संख्या से गुणा कर देंगे, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। चुटकी में सोचेंगे क्या ये 5 आएगा, 9 के पहले मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो एक बार 5 आएगा, 5 का इस 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लास्ट का डिजिट 10 हो गया। पावर चाहे जितनी कर दें, इकाई का अंक क्या होगा 0। मैजिक आ गया, मैजिक बिल्कुल। दोनों ऑप्शन गलत हो गए, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। क्या आंसर आ गया हमारे पास 0। ये बिल्कुल जादुई सवाल है, आ जाएगा पलक झपकते हुए। कुछ लोग पलक झपकते ही गलत कर देंगे, कुछ लोग पलक झपकते ही सही कर देंगे। उनको बाद तक पता चलता रहेगा कि हम तो करके आए हैं, मगर क्या है रिजल्ट आपके सामने है, अब देख पा रहे होंगे। चलो बिगाड़ सकते हैं, जादुई है बिल्कुल, जादुई सा। दूसरा क्वेश्चन, फैक्टोरियल 4 पावर 1 2 3 ये कर दिया। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे इस तरह से, मतलब 2 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 8 दिया रहेगा, नन दिया रहेगा, नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका निकालेंगे, पलक झपकते हुए निकालेंगे। 4 आया उत्तर इधर से, देखते हैं क्या आया है, चेक करते हैं। ये लिखा हुआ है 4 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से कोई मतलब नहीं बचता है, बिगाड़ देता हूँ। इसका 4 का 3 से गुणा हो जाएगा 12 का 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो इस 2 का 12 का 2 24 या 2 का 2 से 4 हो जाएगा। इकाई का अंक यहाँ कितना आ गया 4 आ गया है, और 4 की पावर कितना लिखा हुआ है 1 2 3। 4 की पावर 1 2 3 लिखा हुआ है। और 4 की पावर कैसे डिफाइन हो रही थी? 4 की पावर डिफाइन हो रही थी, 2 वैल्यू आ रही थी, एक 4 आ रही थी, फिर आ रही थी 6 आ रही थी। विषम है तो 4, सम है तो 6। पावर कैसी है विषम पावर है तो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही 4 आ जाएगा। यही लॉजिक था कि दूसरे लॉजिक से आया था? यही लॉजिक था, तो ठीक है।
आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। इधर में उधर क्वेश्चन लिख देते हैं। 1 2 3 पावर 6 का फैक्टोरियल ये दिया हुआ है, मैं इकाई का अंक होगा A B C एंड D। ऑप्शन लिख देता हूँ 1 3 7 एंड नन ऑफ दीज अबव। ये हो गया, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। कितना आया, कॉपी चेक कराओ। कैसे चालू करेंगे, चलो इसी को देख लेते हैं पहले, कौन सा आएगा ऑप्शन। चलो देखते हैं। अगर पावर में फैक्टोरियल का कुछ नंबर लिखा हुआ है तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, पहले जो कल की कुछ खास बातें थी, पुराने लेक्चर की जो खास बातें हैं, उन खास बातों में सबसे खास बात ये थी 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा। इनका कोई भी पावर है, इकाई के अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इकाई के अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। कैसे आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो है नहीं नंबर, है तो नंबर कौन सा, 3 है नंबर, 3 है नंबर। तो देखते हैं फिर आगे 3 का कैसे होगा। इनकी तो बात ही नहीं, कोई बात नहीं। इनमें स्वयं वैल्यू क्या रहेगी, स्वयं रहेगी, सेल्फ ही आएगी। 5 का 5 से मल्टीप्लाई, 6 का 6 मल्टीप्लाई, इस तरह से करते रहेंगे। बचा जो 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा, ये बचे हैं। फैक्टोरियल में सॉल्व करना। अच्छा, फैक्टोरियल में सॉल्व करना है। अगर फैक्टोरियल की जो वैल्यू है 4 फैक्टोरियल से ऊपर है, 4 फैक्टोरियल से ऊपर है, 4 के नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, 4 फैक्टोरियल से वैल्यू ऊपर है, तो ऊपर है ये 16 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी दिया है, कोई मतलब नहीं है। अभी सिंपल क्या है, 4 फैक्टोरियल से वैल्यू, अगर 6 फैक्टोरियल की बात करूं मैं, ऐसे लिख दें 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई फैक्टोरियल वैल्यू है तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम एक बार 4 आएगा, एक बार 4 जरूर आएगा। एक बार 4 आएगा तो इसका मतलब 4 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर में भागफल कितना, भाग जब करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। जब 4 से कट ही जाएगा वो, तो शेषफल बचेगा नहीं, तो शेषफल बचेगा नहीं, शेषफल बचेगा नहीं। तो जो 4 में, अच्छा इसकी कौन कौन सी वैल्यू आ रही थी, मैं एक बार लिख देता हूँ। 2 आई थी, 4 आई थी, 8 आई थी और उसके बाद में 6 आई थी। इसकी 4 वैल्यू आई थी, 3 थी, 9 थी, 7 थी और 1 थी। इसकी 2 ही वैल्यू आई थी, एक 4 आई थी, एक 6 आई थी। इसकी 7 आई थी, 9 आई थी, 3 आई थी और 1 आई थी, दिख रहा है। इसकी वैल्यू करते थे 8 आई थी, 4 आई थी, 2 आई थी, 6 आई थी। इसकी वैल्यू 9 आई थी और 1 आई थी। 4 वाले कौन से हैं, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। 2 3 7 और 8, ये 4 आवर्त वाली वैल्यू है। जब 4 आवर्त वाली वैल्यू है तो जाहिर सी बात है 4 से डिवाइड करने पर ये चीज़ें मिल रही थी।
जो 2 पे आ रही थी सम विषम से हम देख ले रहे थे, कौन सी, ये वाली सम है तो 6 आ रही थी, विषम है तो 4 आ रही थी। इसके बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे। अगर 4 फैक्टोरियल से वैल्यू है 4 वाले में बात लागू होगी, और अगर 2 फैक्टोरियल से ऊपर है तो 2 वाले में बात होगी, जाहिर सी बात है। तो अगर फैक्टोरियल ज़्यादा ही मैक्सिमम ज़्यादा ही दिया रहता है तो एक सिंपल सा लॉजिक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कोई शेषफल बचेगा नहीं, इसका मतलब लास्ट वाला जो पावर 4 वाला है। या फिर दूसरे देख लो, कोई इतनी सारी आधी सम संख्याएं आएंगी, आधी विषम संख्याएं आएंगी, किसी सम संख्या का विषम संख्या से मल्टीप्लाई सम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कोई विषम पावर उत्तर नहीं होगा, कोई भी विषम पावर उत्तर नहीं होगा। 4 से डिवाइड कर देंगे, केवल ये बचेगा, 2 की घात चाहे जितना फैक्टोरियल लिखा हुआ हो, वैल्यू कितनी आनी है, 6 आनी है। क्यों, भाग करेंगे शेषफल कुछ बचेगा नहीं, शेषफल बचेगा नहीं, तो जब 4 वाला रहा होगा तभी बचा नहीं 4 वाला, ये 6। 3 वाले में डिवाइड करेंगे, 3 वाले में डिवाइड करेंगे 4 से, कितना है, कुछ बचेगा नहीं, 4 कैंसिल हो जा रहा है। जब 4 कैंसिल हो जा रहा है तो बचेगा कौन सा, 1 वाला। 4 वाले में है, जाहिर सी बात है सम संख्या ही होगी, कोई भी फैक्टोरियल है सम संख्या, कितनी सम संख्याओं से मल्टीप्लाई है, सम संख्याओं से मल्टीप्लाई है तो ये 6 होगा। 7 वाले में कर देंगे, 7 वाले में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करने कुछ बचेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं, चौथा वाला रहेगा, इसका मतलब 1। 8 वाले में 4 का आवर्त है, भाग कर देंगे 6 बचेगा। 9 वाले में सम संख्या आएगी, कितना हो जाएगा, 1। देखो सम संख्या है 2 की पावर कोई फैक्टोरियल था 6 आ रहा था, 4 के पावर कोई फैक्टोरियल था 6 आ रहा था, 8 के पावर कोई फैक्टोरियल था 6 आ रहा था, विषम संख्या 3 1 आ रहा था, 7 1 आ रहा था, 9 का 1 आ रहा था। तो एक नई ट्रिक बन गई, कोई भी विषम संख्या का पावर कुछ भी दिया है फैक्टोरियल में, विषम संख्या का पावर कुछ भी दिया, इनको छोड़ करके 1, सम संख्या का पावर दिया है तो 6। आ रही बातें समझ में, बस सोचना नहीं है। 3 है विषम संख्या, 0 1 5 6 की नहीं है, 0 1 5 6 की नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा 1, सोचना ही नहीं है। लॉजिक जो लगाए हो बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे देखेंगे, हाँ फैक्टोरियल दिया है, हाँ विषम संख्या है, हाँ ठीक है, 0 1 5 6 में नहीं है, हाँ ठीक है, नहीं है तो 1, खटैक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चुटकी बजाए लग गया क्वेश्चन। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आया तो बस तुरंत लगा दिए। ये तो मैं सीधे ये लिखना चाहे कोई तो लिख सकते हैं, फोटोकॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट मतलब फोटोकॉपी मतलब ये है। तो सीधी बात ये लिख दें, क्लियर। बचता क्या है इसमें बचता है 2 बचता है, 4 बचता है, 8 बचता है, ये सम संख्याएं हैं, 3 है, 7 है और 9 है, ये विषम संख्याएं हैं। इनमें फैक्टोरियल पावर होगी तो कितना होगा, 1 आएगा, इनमें फैक्टोरियल पावर होगी तो 6 आएगा। बस खत्म, पूरा फैक्टोरियल के पूरे क्वेश्चन खत्म। इसमें ऑप्शन 1 हो गया, कोई सोचना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 1 to 9 पावर 3 to 5 फैक्टोरियल प्लस 1 to 9 फैक्टोरियल पावर 3 to 5 में इकाई का अंक है A B C and D 1 3 0 and 2। ये ऑप्शन है हमारे, ये ऑप्शन है। क्या आना चाहिए आंसर, कितना आएगा 1। देखते हैं, ये फैक्टोरियल है, ये क्या है विषम संख्या है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा विषम संख्या है। ये इसके हिसाब से डिफाइन करेंगे विषम संख्या, कुछ फैक्टोरियल दिया हुआ है, फैक्टोरियल दिया है तो क्या आ जाएगा, इसको काट के 1 आ गया। और इसमें कितना आएगा,
अरे फैक्टोरियल ये खुद है, जाहिर सी बात है 5 आएगा एक बार, कम से कम बहुत बार आएगा। 129 लिखा हुआ है तो बहुत बार 5 आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा, इस तरह से आएंगे, 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, कितने भी बहुत सारे जीरो आ जाएंगे, बहुत सारे जीरो आ जाएंगे। लास्ट का डिजिट क्या, जीरो, जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ख़त्म, जीरो हो गया, ये उत्तर लगाना पड़ रहा है, नहीं लगाना, सोचे लग गया। देखे, कलम नहीं उठानी है, बस देखा, अच्छा ये फैक्टोरियल ऊपर है, हाँ ठीक है, विषम संख्या है, हाँ ठीक है, 1 आएगा, हाँ ठीक हो गया, कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। 1 2 3 4 पावर 3 2 फैक्टोरियल माइनस 1 2 5 पावर 3 2 फैक्टोरियल। इसमें इकाई का अंक निकालना है, ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताएं क्या कितना आएगा। टाइम है 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, टाइम ख़त्म। नहीं आया, आ गया, चलो देखते हैं। ये देखो, ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 में कोई फैक्टोरियल पावर दिया हुआ है, कितना आएगा, जाहिर सी बात है 6। ये कितना हो गया, 6। 5 है, 5 की घात चाहे जितना कर दो, क्या आएगा, वो खुद रहेगा। जब वो खुद रहेगा तो कितना होगा, ये 5 आ जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई डाउट हो रहा है आसानी से। वन टू 5 6 7 पावर फैक्टोरियल 3 9 to 6, ये ऐसे इसमें निकालें। इकाई का अंक कितना आएगा, फर्स्ट आंसर, इकाई का अंक 6। कैसे, ये 6 तो रहेगा, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 6 रहेगा। बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह से होते चले जा रहे हैं। ये दिया हुआ है पावर में 193 पावर फैक्टोरियल 25 प्लस 1, ये डेंजर हो गया है, थोड़ा सा डेंजर हो गया है। अब थोड़ा सा डेंजर है तो बहुत डेंजर है। क्या डेंजर है, कितना होना चाहिए, ऑप्शन दे दें। ये क्वेश्चन है, इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 3। कैसे, चलो कोई बात नहीं, साल हो गया होगा। ये देखो 193 लिखा हुआ है। एक बात तो क्लियर पता है हम लोगों को, क्या, गुणा में घातें जुड़ती हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे पावर ऐड है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में रहे होंगे, क्लियर सी बात है। इसका मतलब 193 पावर 25 का फैक्टोरियल इंटू 193 पावर 1, कोई मतलब नहीं, ऐसे रहा होगा, पावर जुड़ गई होगी, पावर जुड़ गई होगी। 3 है, यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1, ये कितना है, ये 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3। ये लॉजिक है इजी, बहुत इजी है। क्वेश्चन और बढ़ते हैं।
8 1 पावर 3 1 का फैक्टोरियल प्लस 9 3 5 प्लस 3 2 का या 3 1 का ये फैक्टोरियल लिख देते हैं। 3 1 का फैक्टोरियल प्लस 193 पावर फैक्टोरियल 3। इसमें निकालना है इकाई का अंक। क्या होगा? पावर सबको सेम कर दिया है, पावर सबको सेम कर दिया है। सबको पावर सेम कर दिया है। कितना आएगा? क्विक फास्ट आंसर। लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। कितना लॉजिक है? देखो हमको ये वाला ध्यान में रखना है, ये खुद ही रहेगा। 81 है, पावर चाहे जो रहेगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ये 1 हो गया। इसमें कितना आएगा? 5 प्लस है तो प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया। 3 क्या है? विषम है, विषम है इनको छोड़ करके। ये 3 7 9 वाले में है, 3 7 9 वाले में है तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 1 हो गया। खत्म हो गया। 5 1 6 1 7। कितना आ गया इकाई का अंक? 7 आ गया। बहुत इजी था। वन 56 पावर फैक्टोरियल का 133 प्लस फैक्टोरियल का 133 पावर फैक्टोरियल 33 प्लस 3 पावर फैक्टोरियल का 3। इसमें देखना है, इसमें देखना है कितना आएगा? बिल्कुल सही जवाब। कैसे दे रहे हो? बढ़िया से दे रहे हो। देखते हैं क्या सही जवाब है। चेक किया जाए। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी चेक किया जाए। ये तो 6 का 6 ही रहना है, कुछ सोचना नहीं है। यही आया था। ये 3 है, पावर में कुछ फैक्टोरियल है। क्या ये 3 है? फैक्टोरियल 133 था। फैक्टोरियल 13 गुणा करेंगे तो कम से कम 5 कितने बार आएगा? 10 कितने बार आ जाएगा? 0 हो जाएगा ये। ओह माय गॉड, बिग मिस्टेक, ब्लंडर हो गया। कितना हो गया ये? 0। इसमें भी फैक्टोरियल लगा हुआ है। क्लियर, ये 0 हो गया। सारा तो अब गड़बड़ हो गया ना। ये 0 हो गया। प्लस साइन था, प्लस साइन लगा दे। ये कितना है? 3 पावर 3 फैक्टोरियल का 3 मतलब 1। बिल्कुल गलत जवाब। हमने कहा था जब 4 4 में बदल रहा हो तो कम से कम 4 फैक्टोरियल होना चाहिए। फैक्टोरियल का 3 है। लॉजिक ये वाला फेल हो गया। जब ये वाला लॉजिक फेल हो गया, फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है। ये देखो, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 2 × 1 मतलब 6। ये 4 वाले आवर्त वाले से नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो क्या होगा? फैक्टोरियल का 6। अब फैक्टोरियल का 3 वैल्यू आ गई 6। 3 पावर 6 का मतलब है 3 पावर 4 से डिवाइड कर दिया, 6 को 2 बच गया। 3 पावर 2 मतलब 9। ओह माय गॉड, ये ऐसी मिस्टेक होती है क्योंकि हम लोग आदतन क्या आदत ट्रिक। ओह माय गॉड, 3 पावर फैक्टोरियल समथिंग दैट मीन्स 1। नो, समथिंग इज डिफरेंट देन फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 का पावर कितना हो जाएगा? 3 पावर 6 हो जाएगा। 6 का मतलब 3 पावर 2, 3 पावर 2 मतलब 9। कितना हो गया? 9। ये इसको जोड़ दिया, कितना हो गया? 15। ये आ गया 5। ये रहा धांसू क्वेश्चन। और बढ़िया है। ये ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, वो क्या कहता है? घुमाता है, केवल घुमाता है कि आप ट्रिक पढ़ के आए होंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा वैल्यू? वैल्यू 1 आ जाएगी। वहीं गलत हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ऐसा ये गलती हो सकती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना।
199 पावर 353 फैक्टोरियल प्लस माइनस कर देते हैं इस बार, माइनस 7 पावर 4 फैक्टोरियल। ये आ गई वैल्यू। 4 फैक्टोरियल के बजाय कुछ 4 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ठीक है। ये करना है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक कुछ सोचना नहीं है इस क्वेश्चन में तो ना। ये 9 लिखा है, 7 लिखा है, ये 9 है, ये 7 है, फैक्टोरियल हाँ है, ठीक है। 4 या 4 से ऊपर पावर है, 4 से डिवाइड कर देंगे, कुछ संख्या आ जाएगी, बच जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी। ये कितना? 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24, काट देंगे, 4 आ जाएगा, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा, मतलब 4 वाला वही आ जाएगा सेम जो इसमें लिखा हुआ है। इसका पावर कुछ भी फैक्टोरियल दिया हुआ है, वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। इसका पावर कुछ भी 1 मतलब कितना? 0। खत्म। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। वाह, अच्छे से लग रहे हैं क्वेश्चन सबके। क्वेश्चन 195 पावर 5 का फैक्टोरियल प्लस 135 मल्टीप्लाइड बाई 329 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 197 पावर 99 का फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन है, दिख रहा है? पूरा आ रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। क्विक फास्ट, कम ऑन, जल्दी जल्दी करते हैं, पलक झपकते हैं, आंसर आता है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, केवल आंसर बता रहे हैं। कितना होगा? क्विक फास्ट, टाइम खत्म। कितना होना चाहिए? देखो 5 है, कोई भी पावर दिया हुआ है, वैल्यू कितनी आनी है? 5 आनी है। कितनी वैल्यू आनी है? 5 आनी है। इसका कितना हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 1 बार 2 है, 1 बार 5 है, खत्म हो गया, कोई मतलब ही नहीं बचा। प्लस माइनस है तो माइनस साइन लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, कितना बचा? ये 7 पावर समथिंग फैक्टोरियल, समथिंग फैक्टोरियल मतलब 7 पर 1 हो गया। ये जिसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन। आगे देखते हैं। टू 92 पावर में दिया हुआ है फैक्टोरियल 39 माइनस 2। इसमें इकाई का अंक निकालना है। अब कैसे होगा? अब कैसे होगा? इसमें डिवाइड कैसे करेंगे? गलती से मैं भूल गया उसका लॉजिक। 10 सेकंड बहुत है, 10 सेकंड। कितना होगा? छः कैसे होगा? जैसे वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको डिवाइड कर लेंगे, सेम चीज़ है, डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई में कर रहे थे, डिवाइड कर लेंगे, हो गया आंसर। दिस अपॉन दिस पावर दिस 2 टाइम हो जाएगा। ये बोनस में है, घर से करिएगा, कमेंट में करिएगा और दिखाइएगा बाद में। ये बोनस में क्वेश्चन। फोर 324 पावर 97 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल
ये है। रहने दो इसको, छोड़ो। इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आई होप, और आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मिसलेनियस को कंबाइन करा देते हैं इस तरह से छोड़ के। बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो देखते हैं, एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चन दिया हुआ है 132 बॉक्स मल्टीप्लाइड बाई 394 बराबर, ऐसे कुछ दिया। ये क्वेश्चन ऐसे देंगे क्वेश्चन और कहेंगे में इकाई का अंक 6 हो तो बॉक्स के स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन दे रखेंगे आपको ए, बी, सी एंड डी, ये ऑप्शन दे रखेंगे। कितना दे रखेंगे? 2, 4, 6, नन ऑफ दीज अबव। ये क्वेश्चन है। कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, बिल्कुल 4 होना चाहिए। 4 इकाई का ही गुणा करेंगे। इकाई का ही जब हम गुणा करेंगे तो जब इकाई का हम गुणा कर देंगे तो 4 का किस नंबर से गुणा किया जाए, 4 का किस नंबर से गुणा किया जाए कि वो 6 हो जाए। तो क्या होगा? 2 होगा, 4 से 8 हो जाएगा। 4 होगा तो 4 से 6 हो जाएगा। 6 का हो जाएगा, 4 से 24 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है। हो गया? ठीक। क्वेश्चन ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल वही है, ऑप्शन बदले हुए हैं। सवाल वही है और ऑप्शन बदले हुए हैं। क्या होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन सही है? बी, सी, डी? जल्दी, क्विक फास्ट। ए। इनका ऑप्शन ए आया, वही पुराना। देख लेते हैं, हाँ चेक कर लेते हैं। 4 का किसी नंबर से गुणा करेंगे, 6 आना चाहिए इकाई का अंक। 6 आना चाहिए इकाई का अंक। ठीक है, 4 का पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है। 4 का 4 से गुणा कर देंगे, 6 बिल्कुल आ रहा है। 9 से गुणा कर दो, 4 का 9 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36। इसमें भी 6 आ गया। हो माय गॉड, ये क्वेश्चन वो कुछ कह रहा है। अभी एक सवाल पहले कराया था, इसके पहले वाला, तो उसमें क्या था? उसमें मैं 9 दिया ही नहीं था, ऐसे ही सिंपल 4 ऑप्शन दे दिया था। ये उसमें से एक सही था। ठीक है, एक सही था ऑप्शन, वही बात खत्म हो जाएगी। ये क्या था? माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक दे दिए थे, ताकि इस क्वेश्चन तो ये आएगा, वो नहीं आएगा, वो इतना आसान नहीं आएगा क्वेश्चन। ये आएगा क्वेश्चन। तो अब जाहिर सी बात है, ये यहाँ पे एक ही अंक लिखेंगे, या तो 4 रखेंगे या तो फिर 9 रखेंगे। दोनों तो रखेंगे नहीं, या तो 4 रखेंगे या तो 9 रखेंगे। ये तो बिल्कुल गलत है, ना तो 4 ना तो 9। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास? सी पार्ट सही हो गया। ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी बच्चे करते क्या है, देखे हाँ 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16 हो गया, 6 आ गया, ए ऑप्शन सही हो गया।
लेकिन आगे भी तो सही है। जब आगे भी सही है तो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे और इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। एक दो और कर लेते हैं। इस तरह से आप आशा करता हूँ कि कर लेंगे। थोड़ा दूसरे तरह के बताते हैं, मिसलेनियस को कंबाइन करके। 3 5 7 9 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 और ये बॉक्स में इकाई का अंक A B C D एक विषम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी, शून्य कुछ कह नहीं सकते। एक ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या होगा इकाई का अंक? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुछ कह नहीं सकते। क्यों कुछ नहीं कह सकते? देखो ये क्या है, ये 4 है, 4 कायदे से बना देते हैं। ये 4 है, 4 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सम संख्या का किसी भी सम संख्या से गुणा कर देंगे सम संख्या आएगा, या विषम संख्या से भी गुणा कर देंगे तो भी सम संख्या आएगा। तो क्या आना चाहिए? सम संख्या आएगा। विषम संख्या आता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि स्पष्ट कह सकते हैं तो कह सकते हैं, ये होगा नहीं। ठीक है, अच्छा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मार्कर ख़त्म हो गया इंक। बस हमारे हिसाब से ये इकाई के अंक से संबंधित सारा मटेरियल आपको मिल चुका है। और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट करके, हम उस पर एक लेक्चर, एक वीडियो बना देंगे। तो तब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं। ये मिसलेनियस क्वेश्चन इकाई के अंक से संबंधित हमने 5 वीडियो बना दिए। 5 वीडियो में सारा कुछ हो गया है कंप्लीट और कुछ बचता नहीं है। तो फिर से वही कहते हैं कि ठीक है, आपने देर में पढ़ना शुरू किया है, जल्दी पढ़ना शुरू किया है, जो भी है आप जल्दी से आप चैनल से जुड़ जाइए और मिलिए, हमारे साथ में रहिए और हम आपको ले चलेंगे मैथमेटिक्स की एक जादुई दुनिया में। जादू कैसे बनता है मैथमेटिक्स में वो सिखाएंगे। और फिर ठीक है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। लगे रहिए, अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। आप दीपक भव, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू।